वह रविवार का दिन था। राजा को स्कूल छुट्टी होने की वजह से राजा दिन भर अपनी मुर्गी के साथ खेलने की योजना बनाकर बड़े उत्साह के साथ बाहर आकर मुर्गी को ढूंढता है, लेकिन वह कहीं भी दिखाई नहीं देती। घर के अगल बगल में ढूंढा तो एक जगह पर निस्तेज होकर पड़ी रहती है। राजा ने मुर्गी की इस हालत में देखकर घबराकर डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर मुर्गी की जांच करके, तुम्हारे मुर्गी को कुछ नहीं हुआ है बेटा, लेकिन थोड़ा थकावट दिख रहा है। मुर्गी पहले से थोड़ी बड़ी होती जा रही है, तो हमें जितना दाना खिला रहे हैं वो शायद पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें नई दवाई देता हूँ, इसे 5 दिन देना। कहकर 5 इंजेक्शनों में यह दवाई भरकर देता है। इसे दिन में एक बार देने से दाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दिन भर उसके साथ खूब मजे करेगा सोचकर खुश हो जाता है। राजा घर आकर घर के सभी सदस्यों से कहता है, मुर्गी ठीक है, लेकिन थोड़ा थक गई है। इन दवाइयों को देने से ठीक हो जाएगी। कहकर मुर्गी को टोकरी के नीचे सुलाकर खेलने चला जाता है। इतने में घर के सभी सदस्य, इस मुर्गी से राजा बहुत प्यार करता है। अगर ये ऐसे ही निश्चेत पड़ी रही, राजा बहुत सहन नहीं कर सकता। उसकी थकान दूर करने के लिए डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को एक ही दिन में दे देते हैं। राजा के आते ही मुर्गी सक्रिय होकर उत्साह से इधर उधर घूमते देखेगा तो राजा बहुत खुश हो जाएगा। यही सोचकर घर के सभी सदस्य एक के बाद एक करके 5 इंजेक्शंस को मुर्गी को चढ़ा देते हैं। मुर्गी को बाहर बिठाकर उसका ठीक होने का इंतजार करते रहते हैं। राजा अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में खेलता रहता है। उसके दोस्त पूछता है, अरे राजा, आज तुमने मुर्गी को खेलने लाया क्यों नहीं? क्या बात है? मुर्गी का तबीयत ठीक नहीं है। उसकी थकावट दूर होते ही जरूर हम सभी मुर्गी के साथ खेलेंगे। इतने में कामकाज में व्यस्त घर के सभी सदस्यों को अचानक धरती का कंपन महसूस होता है। उस कंपन से घर के सारा सामान नीचे गिर जाते हैं। खटिए पर सोए राजा के पापा अचानक हवा में उड़कर नीचे गिर जाते हैं। राजा के नाना जी के पिता तंबाकू उड़कर राजा की नानी के ऊपर ही गिर जाता है। राजा के लिए माँ की बनाई रोटियां हवा में उड़ते हुए राजा की माँ के मुंह पर ही आकर गिरते हैं। सभी भयभीत होकर बाहर निकलकर देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता है। चारों तरफ खाली रहता है। बाकी की मुर्गियाँ भयभीत होकर कहीं फुर्र हो जाते हैं। इस तरह सभी उलझे हुए देखते रहते हैं। तब वहाँ से एक विशाल मुर्गी बड़ी बड़ी कदमों से दौड़ती हुई आती है। इसे देखकर राजा के परिवार वाले दंग रह जाते हैं। उस मुर्गी की मुंडी नहीं होने के कारण वे जान जाते हैं कि वह उन्हीं की मुर्गी है। इसे उन्हें वहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। भयभीत से कंपित हो जाते हैं सभी। तभी राजा के साथ खेलते बच्चों को उस विशाल मुर्गी के बड़ी बड़ी छलांग मारते हुए तेजी से दौड़ती हुई दिखती है। इसे देखकर राजा और उसके साथी आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
अरे राजा, वो विशाल मुर्गी तुम्हारा ही है ना? इतनी बड़ी कैसी हो गई है? कहते हुए उसे देखने की जिज्ञासा में दौड़ते हैं। उस मुर्गी की आंखें ना होने की वजह से वह भयभीत होकर इधर उधर दौड़ती रहती है। तब उस मुर्गी की तेज रफ्तार के कारण उसके कदमों के कंपन से उस गांव के छोटे मोटे घर खराब हो जाते हैं। घर में लोग भयभीत होकर भाग जाते हैं। वह घर के छत पर चढ़कर दौड़ने के कारण घरों के छत गिर जाते हैं। ये सब देखकर राजा के साथ उसके साथी भी डर के मारे कांप जाते हैं। उस गांव के मुर्गी गाय, बैल इधर उधर दौड़ते हुए एक भयंकर वातावरण बना देते हैं। राजा तुरंत डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर से पूरी बात बताता है। डॉक्टर को शक होकर जब राजा के घर के परिवार वालों से पूछा तो वे राजा के वापस आने तक मुर्गी के रोग का इलाज हो जाए सोचकर हमने ही उन्हें 5 इंजेक्शन को एक के बाद एक दे डाला, बताते हैं। इससे उस डॉक्टर का दिल बैठ जाता है। राजा के परिवार वाले राजा की खुशी के लिए किए पर कुछ नहीं बोल पाया। वह पुतले की तरह खड़ा रह जाता है। परिवार के सदस्यों को फटकारे लगाकर डॉक्टर के बताए तरीके को छोड़कर खुद का इलाज करने का नतीजे पर फटकारता है। दोबारा ऐसी हरकत ना करने की सलाह देकर तुरंत अपनी क्लिनिक जाकर अपने पास रखा एंटीडोट को लेकर मुर्गी की तलाश में राजा और डॉक्टर निकल पड़े।